हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ऑसिलेशन। जल्दी से जो बच्चे इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ये कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है, ये कोई संडे की क्लास नहीं है। ये हमारा वही आज की तारीख है, आज की तारीख है 1 नवंबर। 1 नवंबर के एक लेक्चर के हमने 2 पार्ट करे हैं, ठीक है। और उसी में हमारे पास बचा था अभी कितना मिनट, हमारे पास बचा था 40 मिनट, तो 30 मिनट। तो हमने सोचा 30 मिनट में अब नया चैप्टर अलग तरीके से स्टार्ट किया जाए। जल्दी से सारे बच्चे, भैया कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट दिख नहीं रहे, प्लीज रिफ्रेश करो। अंकित जी, मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे हैं, इनके पास दांत दिख रहे हैं हंसते हुए। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। अरे भाई करो रिफ्रेश यार। अंकित तुम क्लास में नहीं रहते हो यार, तुम्हारी अटेंडेंस सबसे पहले हम लगाएंगे। या भाई साहब क्लास ऑन करके भाग जाते हैं लग रहा है। अरे भैया जी चैट रुक गई है, देखो इसको प्लीज। हाँ अब सर कह रहा ब्लॉक अंकित है। शायरी प्लीज, क्या शायरी सुनाऊं मैं तुझे, बता। शायरी किस चीज पे चाहिए? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है इस पे है, या मछली जल की रानी है? अच्छा ये पता है क्या तुझे, मछली जल की रानी आता है तेरे को? है है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन हमारी कहानी में मछली बाहर नहीं, अंदर ही मर गई। ठीक है कि मर गई मछली पानी में, क्योंकि कर लिया था उसने इश्क भरी जवानी में। ठीक है ना? बढ़िया लाइन, बढ़िया लाइन चिपकी है भाई साहब। ठीक है, मछली जन की रानी है, बढ़िया लाइन चिपकी है। ठीक है क्या कि भाई साहब मर गई मछली पानी में, क्योंकि कर लिया था इश्क उसने भरी जवानी में, और सोचा था हम देंगे साथ उनका आखिरी पल तक। लेकिन हमारा महबूब तो बेवफा निकला हमारी कहानी में। ठीक है भाई साहब, भाई साहब हमारी कहानी में हमारा महबूब ही बेवफा निकला, तो कैसे हम आगे जाते। ठीक है चलो भाई शुरू करें इसी बात पे। अगला चैप्टर इसका नाम है ऑसिलेशन एसएचएम। 3 2 1 गो स्टार्ट। हाँ स्लाइड मैप नहीं आ रहा क्या? छोड़ना यार, बिना स्लाइड मैप के पढ़ ले आज तू। ठीक है, बिना कह रहा सो ट्रू। ठीक है कह रहा सो ट्रू। ठीक है, नहीं नहीं तू मेरे को मोटिवेट करता रहा कर, है ना, शायरी के लिए मोटिवेट करता रहा था बीच बीच में। ठीक 10 बजे, ठीक है हाँ ठीक है। चल शुरू करते हैं ऑसिलेशन। भाई साहब फिर से वापस हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या है सर जी? ऑसिलेशन का मतलब है मैकेनिक्स। तो इसका मतलब ये वही मैकेनिक्स है जो हमने पढ़ी थी, जिसको रोटेशन में हमने छोड़ा था। कि कायदे में रोटेशन का अगला चैप्टर हम बोल सकते हैं इसको, है ओ हो अच्छा स्लाइड में भी स्टार्ट हो रहा है, तब तक तू मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। ठीक है सर। तो मतलब इसमें फिर से वही मजा आने वाला। देख अभी हमने जो चैप्टर कवर करा थोड़ी देर पहले, जिसमें हम लोगों ने हीट देखा, रेडिएशन देखा, कंडक्शन देखा, केटीजी देखा, थर्मोडायनेमिक्स देखा, इन सबको देखने का एक अलग नजरिया था। हमारी बात समझ में, इन चैप्टर्स को देखने का हमारा अलग नजरिया था। लेकिन ये जो चैप्टर्स है मैकेनिक्स वाले, इनको देखने का अलग नजरिया होता है। तो फिर से वापस तुम्हारा ऑसिलेशन मतलब एसएचएम स्टार्ट होने जा रहा है, और एसएचएम को देखने का भी वही नजरिया है जो हमारा मैकेनिक्स में था। मतलब एसएचएम के 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा काइनेमेटिक्स, एक होगा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग देखेंगे भाई साहब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होगी, किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी, किस टाइम पर कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सारी चीजें फिर से वापस आएंगी। और डायनेमिक्स में फिर से वही चीजें आएंगी, नॉर्मल आएगा, एमजी आएगा, फ्रिक्शन आएगा, वो सारी चीजें फिर से वापस आएंगी। मतलब वो मजा एक बार फिर से तुझे एक बार और मिलने वाला है। अरे बात समझ में, वो मजा तुझे फिर से एक बार और मिलने वाला है एसएचएम में। तो एसएचएम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एसएचएम स्टार्ट करने से पहले मैं सलीम भैया स्टाइल में, ठीक है, सलीम भैया स्टाइल में मैं तुम्हें एक सवाल दूंगा। मेरा एसएचएम को उठाने का तरीका बेटा अलग है, 12 सालों से मैं ऐसे ही उठाता हूं, ठीक है। और अगर कहीं पर एज इट इज उठाया जा रहा है तो समझ जाना यहीं से उठाया गया, ठीक है, ध्यान समझना। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, हम एसएचएम पढ़ क्यों रहे हैं? एसएचएम पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? एसएचएम को देसी भाषा में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने इसका चैप्टर को अलग क्यों किया? इसको वहीं पर क्यों नहीं पढ़ लिया?
क्या वजह है, क्या वजह है? बोले वहीं पे कंपेयर, मतलब मैं तो ये छोटा सा सवाल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, कॉपी में लिखिएगा, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस सच दैट ए बराबर मैंने कह दिया -4x है। पार्टिकल का एक्सीलरेशन ए बराबर -4x है। ठीक है भाई साहब, ठीक है सर जी, ओके। सच दैट मैं इसे आके लिख देता हूं, सच दैट एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल इज एट ओरिजिन। मैंने एक छोटा सवाल दिया कि t बराबर 0 पार्टिकल ओरिजिन पर है, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है मेरे भाई? ओरिजिन पर है। और एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने कह दी एंड a बराबर -4x है, प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ। बोलो क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, ठीक है सर जी। तो क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा भैया हम ये जानना चाहते हैं कि फाइंड वेलोसिटी एट x बराबर 2। मुझे सारे बच्चे इतना बताएं, क्या ये सवाल तुम्हारा सिंपल काइनेमेटिक्स का है? ऑल ऑफ यू। अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भाई साहब पार्टिकल है t बराबर 0 पर ओरिजिन पर है और उसका एक्सेलेरेशन a बराबर -4x है, तो भैया हमको बता दो, मतलब सीधी सी बात यह है एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है सर a बराबर तुम्हारा क्या है? बोले -4x है। तो भैया हमको ये बता दो कि भाई साहब x बराबर 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, x बराबर 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, हमें बता दो। क्या तू कर सकता है? करके दिखा, अभी करके दिखा। काइनेमेटिक्स का सवाल है, सोच कैसे करेंगे, जल्दी से सोच कैसे करेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या कर रहा है तू? 4 गुणा 2 कर रहा है क्या? मार खाएगा तू नालायक। क्यों कह रहा है सर -4 गुणे में 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो तो एक्सेलेरेशन 8। अब मैं एक्सेलेरेशन नहीं पूछ रहा हूं, वेलोसिटी पूछ रहा हूं। नालायक हो, सारे दिन 8 दे रहे हो क्या? बोलो। इंटीग्रेट करना, हाँ तो करो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो करो ना भाई। मुझे बता, मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी। मुझे किसी जगह पर वेलोसिटी चाहिए, मुझे इस एक्स पर वेलोसिटी चाहिए, मुझे किसी जगह पर वेलोसिटी चाहिए, मुझे किसी जगह पर वेलोसिटी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो मुझे परेशान कौन कर रहा है? एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? v इंटू डीवी बाई डी एक्स। मैंने कहा ठीक है, बराबर निकल के आ जाएगा -4x। ठीक है सर। सर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे? सब v इंटू डीवी बराबर -4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको कर दो इंटीग्रेट। बोले कैसे इंटीग्रेट कर दें? मैंने कहा भैया ये बता, x बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है? सर ये तो दिया ही नहीं, x बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है। मैंने कहा चलो भैया x बराबर 0 पर वेलोसिटी दे देता हूं। पार्टिकल इज एट ओरिजिन एंड v बराबर 100। अरे बात समझ में? 100 ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना? है 100 ज्यादा तो नहीं हो जाएगा भाई? पक्का चेक कर लेते हैं भाई साहब, 100 ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? है ठीक है, हो रहा है तो हम दे 10 ले लेते, चल v बराबर 10। ठीक है, 100 ही रहने देते, सेफ चलते हैं। ठीक है सर, ओके। तो सीधा बोलेगा सर x बराबर 0 पर वेलोसिटी है 100 और आप क्या जानना चाहते हो? 2 पर। सर यहां पर वेलोसिटी v जानना चाहते हो। बोलो बोलो, क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। 100 ज्यादा हो जाएगा, ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं। मैंने कहा अब बता कैसे करो? बोला सर अब तो सवाल तो सॉल्व हो गया, अब तो सवाल में कोई दम नहीं बता। बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? b² 2। तो b² -100 बाई 2 बराबर निकल के आ जाएगा -4 इंटू सर एक्स का इंटीग्रेशन x² 2, 2 का स्क्वायर बटे 2। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सब b बराबर निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, b बराबर निकल के आ जाएगा 116। बोलो हाँ या ना, अंडर रूट लगा के। सारे बच्चे मुझे बताएं क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो? क्या ये चीज समझ पा रहे हो? बोलो सारे बच्चे। 84 जा रहा है क्या तेरा? यार मेरा तो 116 जा रहा, मैंने कहां गलती कर दी है? b बराबर 10 मान लिया मैंने, है ना? 10 मान लिया, 100 था ना? अच्छा ओके ओके ओके, हाँ ये घट जाएगा। सॉरी, तू सही कर रहा है, कैलकुलेशन तो तू जबरदस्त है तेरी, चेक कर रहा था मैं तुझे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है 16, 84, b बराबर √84। यस
v बराबर √84। मैं स्पीड पूछ रहा हूं, या वैसे तो +-84 आएगा, +-84 आएगा, लेकिन चल ठीक है, मैं उसको 84 मान लेता हूं, मैंने स्पीड पूछ लिया। बोलो सर थर्मोडायनेमिक्स के लिए कितना पेज छोड़े? बेटा कुछ मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, नो नीड, उसको अपन अलग से लिख लेंगे, एक अलग से आर्टिकल, एक अलग से वो लिख लेंगे कि भूली बिसरी बातें, भूली बिसरी बातें, ठीक है, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख लेंगे। कोई पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूटी में चलो आप, ठीक है। छोड़ना ही है तो 4-3 पेज छोड़ दे, क्योंकि मैं उसमें वो भी कराऊंगा ना, रेफ्रिजरेटर भी करा दूंगा, हीट इंजन भी करा दूंगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेंगे भाई, मत थोड़ी जगह ले लेंगे, है ना। चल बोलो सारे बच्चे, तो सब b बराबर कितना हो गया मेरे भाई? √84। बोलो क्लियर है? सारे बच्चे मुझे बता दें, ठीक है, सारे बच्चे मुझे बता दें कि ये चीज समझ में आया नहीं आया। बोलो, क्योंकि इसी के बाद ही मैं अगला आर्टिकल स्टार्ट करूंगा, इसी के बाद ही एसएचएम स्टार्ट करूंगा। क्या तुम ये चीज सोच पा रहे हो कि इस चैप्टर, या अभी ये जो सवाल दिया मैंने, इस सवाल में कोई दम नहीं है, जस्ट एक काइनेमेटिक्स। ये सवाल में काइनेमेटिक्स में देता, आप वहां पे कर लेते, इनफैक्ट हमने वहां पे सवाल किया भी था। बोलो सारे बच्चे, हाँ ये ना, सब बैकलॉग है 2 चैप्टर का, यहां से शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बोलो 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 बोलो, जल्दी से हार्ट का साइन टाइप कर दें भाई साहब, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें टाइप कर रहे हैं। मुझे हार्ट का साइन टाइप करके बताओ सारे बच्चे, हार्ट का साइन टाइप करके बताओ सारे बच्चे कि बोलो ये सही है। अरे यार वो कह रहा है और ये गलत है। नहीं, इसमें क्या गलत है यार? सही तो है यार, तू क्यों डर रहा है? एक ही जगह बी डीवी बाई डी एक्सपेक्ट कर दिया, ठीक है, एक ही जगह डीवी सॉल्व कर लिया मैंने इसको, इसमें क्या गलत है? सही तो है। हाँ ठीक है सर, ओके। वो कह रहा है पक्का कटेगा, और ये सही है, सही है यार। सिंपल सिंपल काइनेमेटिक्स के सवाल में घबरा रहा तू है? अच्छा, मुझसे तू पढ़ता है तो तेरे दिमाग में ये बात तो नहीं रहती है कि पक्का कभी भी कट सकता है? ये डर होना चाहिए, ठीक है, ये डर होना चाहिए। ये डर जो है ये कहीं ना कहीं तुझे क्लास में अटेंटिव बनाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल। सलीम भैया की क्लास में कभी भी मिनी हार्ट अटैक आ सकता है। आ रही बात समझ में? और अगर ये डर तुझे है तो ये डर तेरे दिल में होना चाहिए, ये तुझे क्लास के लिए और ज्यादा अटेंटिव बनाएगा, याद रखना। लाइटली मत लेना क्लास को, ठीक है सर, ओके। ये तो भैया बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, ध्यान से सुनना। बोले फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। ये करके दिखाओ आप, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ सारे बच्चे, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ। क्या ये सवाल काइनेमेटिक्स का नहीं है? हाँ बिल्कुल है, करके दिखाओ, करके दिखाओ सारे बच्चे, सारे बच्चे, सारे बच्चे। कह रहा सर जवाब तू सवाल कर, मैं नहीं बोल रहा, तू क्या कह रहा है? जल्दी सवाल कर, जल्दी सवाल कर, जल्दी सवाल कर, जल्दी सवाल कर, निकाल के दिखा, कोशिश कर जल्दी, मिनट से पहले, मिनट से पहले, मिनट से पहले, मिनट से पहले। कीर्ति, कीर्ति कह रही है ये कहा बताया है आपने? बिल्कुल कीर्ति, बिल्कुल, मुझे यही सुनना था, मुझे सुनना ही यही था। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, कीर्ति ने आंसर सबसे पहले सही निकाल दिया। और बताओ। एक एक कह रहा सर इसमें टी का फैक्टर तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक ने आंसर दिया कद्दू, कद्दू। एक कह रहा है सर टी तो है ही नहीं, टी तो है ही नहीं। एक ने आंसर कहा सर ये तो पढ़ाया भी नहीं आपने, बट ये तो आज तक नहीं पढ़ाया। हाँ बोलो, बोलो है, बोलो सारे बच्चे, सारे बच्चे। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर मैंने तो ये प्रयास से करा था। हाँ, तुम लोगों को प्रयास के लेक्चर दे दिए गए हैं ना, तो कुछ बच्चे वहां पढ़ के आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक बच्चा तो अलग ही दिमाग लगा रहा है, कह रहा बी बराबर यू प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। यू 0 है और एक्सलेशन की वैल्यू कितनी रखोगे सर? सर टी, सर एक्सलेशन की वैल्यू क्या रखें? एक्सलेशन तो तुम्हारा 4 रख देते हैं, कोई बात नहीं। और सर टी कितना है? सर टी 2 है। तो कोई एक बच्चा तो ये कह अबे v बराबर u प्लस एटी तो लगा ही नहीं सकते, एक्सलेशन वेरिएबल है, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट नहीं है। तो चेक करके देख, अलग अलग जगह पर एक्सलेशन अलग अलग है, अलग अलग जगह पर एक्सलेशन अलग अलग है। और अगर अलग अलग जगह पर एक्सलेशन अलग अलग है, इसका मतलब समझ जा कि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, और एक्सलेशन कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई साहब v बराबर u प्लस एटी नहीं लगा सकते। बोलो,
एक बच्चे ने बोला सर यही तो सीखेंगे इस चैप्टर में। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, तो सीधा बोलेगा सर ये बताओ सर एक ही जगह में क्या लिख दूं? सर एक ही जगह अगर मैं dv/dt लिखता हूं तो ये आ जाएगा -4x। अब कैसे सॉल्व करें? ये तो और खराब हो गया, ये तो और खराब हो गया। इसमें तो v भी आ गया, t भी आ गया, x भी आ गया। ये तो सॉल्व ना हो रहा, ये ऐसा सॉल्व ना हो रहा बिल्कुल भी। अच्छा फिर क्या? अरे सर हमने तो दो ही फॉर्मूले पढ़े थे एक्सीलरेशन के, एक पढ़ा था dv/dt, एक पढ़ा था v dv/dx। मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल सही। सर अगर ये भी लिख दूंगा तो क्या होगा? सर v dv/dx। मैंने कहा ठीक है सर, बराबर कितना आ गया? बोले -4x आ गया। सर इससे तो t गायब हो गया। इससे तो t गायब ही हो गया बिल्कुल। अब t कैसे लेके आएंगे? अब ठीक कैसे लेके आएंगे? इसका मतलब पूरी काइनेमेटिक्स में ये वाला पार्ट ऐसा था जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। तो ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए हमने काम किया कि हमने इसको एक अलग चैप्टर बना के हमने उस चैप्टर के ऊपर नाम रख दिया SHM, और एक नया चैप्टर हमारा बनके तैयार हो गया जिसमें आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ डील करना है। दैट मींस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल है -x के, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल है -x के, और वो आपको टाइम के साथ खेलना चाहता है, वक्त के साथ खेलना चाहता है, जगह के साथ तो हमने खेलना सीख लिया, किस जगह पर कितनी वेलोसिटी होगी ये तो हमने सीख लिया, किस जगह पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये तो हमने सीख लिया। लेकिन अगर वो आपसे बोले किस टाइम पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी है, तो ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। मतलब अब हमें वक्त के साथ खेलना है। आप इस चीज को समझिएगा। अब हमें किसके साथ खेलना मेरे भाई? वक्त के साथ खेलना। इसके लिए एक और, अच्छा क्या ये सॉल्व नहीं होगा? हो जाएगा, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा। काफी मुश्किल होगा। बोले कैसे? मैंने कहा देख भाई dx इधर लेके चला जा। हाँ ठीक है सर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। हाँ सर ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या सर? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, जो भी बड़ा खतरनाक सा आएगा। ठीक है सर। फिर b की जगह पुट कर देंगे dx/dt। ठीक है सर जी। फिर dt उधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा। तो उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। फिर x को डिफरेंशिएट कर दे वापस, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही लंबा तरीका है। तो इसी लंबे तरीकों को कैसे शॉर्ट में पढ़ा जाए, इसी लंबे तरीकों को हम लोगों ने एक नए चैप्टर में नए चैप्टर के अंदर बांध के तैयार कर दिया, जिसका नाम हमने रख दिया क्या मेरे भाई? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप एक सवाल और करके दिखाओ मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। मुझे पूरा भरोसा है ये आप बहुत ही हंसी खुशी इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे जरूर। मैंने बोला एक स्प्रिंग है, मैंने बोला यहां पर एक मास m है, ये नेचुरल लेंथ है, इसको मैंने रेस्ट से यहां से ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला भाई साहब मैंने इसको छोड़ दिया। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट विल बी द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, आप सीधी बात बोलोगे सर मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग हो जाएगा कितना? सर 2 mg/k। सारे बच्चे हार्ट का सन टाइप करें। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर जैसे इसको आप छोड़ोगे ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये कहां तक जाएगा? बोले सर नीचे की तरफ जाएगा, और ये वाली जो दूरी होगी x मैक्सिमम, ये निकल के आ जाएगा 2 mg/k। ये चीज ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। कहां पर? वर्क एनर्जी थ्योरम में सीख चुके हैं। पक्का? ठीक है सर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब इसी में मैं आपसे सवाल पूछ लूं। बोले क्या सवाल पूछना चाहते हो सर? मैंने कहा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये यहां पहुंचा होगा बीच में कहीं पर, मान ले ये दूरी है 2 मीटर, मुझे इसकी वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी कितनी होगी? इसका मास में m कह देता हूं 10 kg है, m कह देता हूं मैं 10 kg है, ठीक है, और k की वैल्यू मैं कह देता हूं सपोज 2 है, एग्जाम्पल के तौर पर के की वैल्यू पर 2 कह देता हूं। मैं कह रहा हूं बताओ जब ये नीचे गया तो इसकी वेलोसिटी बताओ। तो सारे बच्चे मुझे बताएं कि आप इसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। यहां पर जब यहां से यहां पहुंचा, इसको यहां से छोड़ दिया, इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, इसको यहां से ड्रॉप कर दिया मैंने, जैसे यहां से ड्रॉप करेगा नीचे की तरफ जाएगा। मैंने बोला यहां बताओ वेलोसिटी, आप क्या लगाओगे? सारे बच्चे मुझे बताएं। वर्क एनर्जी थ्योरम है, सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे? है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलेगा? सर यहां से लेके यहां तक आप लिख दो, सब वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक तो फुल मोड में आ गया होगा। सब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh। m कितना है? 10। g कितना है? 10। h कितना है? 2। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन -12 k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी है? 2 -12 k x फाइनल का स्क्वायर। x फाइनल कितना है? 2। इनिशियल कितना था? 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 200। ये कितना हो गया? 4 196 बराबर 5 इंटू बी स्क्वायर। बी बराबर आ गया 196/5 का अंडर रूट। बोलो 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 सारे बच्चे, ये क्या कर रहे हो तुम? हैं ये कैसे आंसर दे रहे हो तुम?
उल्टा पुल्टा आंसर दे, 10 आंसर दे रहे हो, 10 थोड़ी ना आएगा। बोलो बोलो। सर आज चप्पल पहन के आए हैं। अबे तुम्हें कहां से दिख रहा है? तुम्हें कहां से दिख रहा है? बात तो तू सही कह रहा है, चप्पल पहन के पढ़ाता हूँ यार नहीं चप्पल पहन के ही पढ़ाता हूँ। कहां से दिख रहा है यार तेरे को? तू दिख कहां से रहा है तुम्हें? चल ठीक है, बोले जल्दी से। सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले। 100 आ रहा है क्या? 100 कहां आ रहा है यार? MGH, MG कितना है? MG कितना? 10 10 10 10, ठीक है। के की वैल्यू कितनी? 2 2 2 2 हाफ के 100 का, ठीक है 4, ठीक है। 200 में 196, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, मैंने बिल्कुल सही निकाला, एग्जैक्ट। बोलो सारे बजे। अब इस चैप्टर का मजा ले यार, 10 मिनट बच रहे हैं हमारे पास, बस 10 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करना है, मतलब इस चैप्टर को उठाना है। बोलो बोलो। क्लियर है? क्लियर है? इसमें इसमें कोई गलती हो तो बता दो। हंस मत तू, मुझे यहां पर तू हंस रहा, तू मजे ले रहा है भाई, ठीक है ठीक है। जल्दी से मुझे बता दे, क्या ये बात तेरी समझ में आ गई कि यहां पे वेलोसिटी v बराबर अंडर रूट 196/5 हमारी वेलोसिटी निकल के आ गई? बोलो बोलो सारे बच्चे, बोलो 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 जल्दी जल्दी। सर स्प्रिंग का वर्क डन नहीं लिया, लिया तो स्प्रिंग का। यार क्या कर रहे हो तुम बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो तुम। स्प्रिंग का वर्क डन लिख तो दिया यहां पर, एक भी बच्चे ने अभी तक हार्ट का साइन टाइम नहीं किया कि हाँ सर यहां से आगे बढ़ जाओ सर। बोलो 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 बोलो। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना बेटा, ये ना बहुत बहुत ही आज ना बिल्कुल एकदम पता ना क्या खा के बैठे हुए लाइव वाले। एक बच्चा आंसर नहीं बोल रहा इसको कि हाँ सर आपने सही निकाला है, ठीक है। एक बच्चा आंसर नहीं बोल रहा सही निकाला है, ठीक है। मुझे रोक दिया इन्होंने यहीं पर आके, इनका सारा ध्यान है सर ने चप्पल पहनी है जूते पहने, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक ठीक। तो ये सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यार, इसमें तो हमने कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम पहले ही लगा चुके हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, जो अब आप करके बताओ मुझे दूसरा पार्ट, कि फाइंड, हाँ सर जी, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। अगर मैं t बराबर 0 पर इसको यहां पे ड्रॉप कर रहा हूं, तो मुझे बताओ t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? सोचो सारे बच्चे, सोचो जल्दी से। t बराबर 2 सेकेंड पर मुझे यहां पर बताइए, t बराबर 2 सेकेंड पर यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने आपसे वेलोसिटी एट x बराबर 2 पूछ लिया, यहां पर x बराबर 2, ठीक। ये x बराबर 2 मीटर था, नीचे 2 मीटर कैसा पहुंचा, पर नीचे की तरफ x एक्सिस मान ले, मैं नीचे की तरफ गया 2 मीटर, तो मैंने वेलोसिटी पूछी, तूने निकाल दी। मेरा प्रश्न है कि मुझे वेलोसिटी t बराबर 2 सेकेंड पे बता। बोलो सारे बच्चे कैसे निकालेंगे? b बराबर u प्लस एटी तो तू लगा नहीं सकता। अगर तू ये लगा रहा है तो तू मार खाने के काम कर रहा है। b बराबर u प्लस एटी तो लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि किसी भी टाइम पर अगर मैं एक्सीलरेशन पूछूंगा तो सीधा बोलेगा नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बटे मास m। तो एक्सीलरेशन बोलेगा नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बटे मास m। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बता, जो एक्सीलरेशन है वो तेरा x के प्रोपोर्शनल है, मतलब अलग अलग जगह पर स्प्रिंग अलग अलग खिंचा होगा, अलग अलग जगह पे स्प्रिंग अलग अलग खिंचा होगा, तो अलग अलग जगह पे एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, और अलग अलग जगह पे एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, दैट मींस यहां पर बोल सकता हूं कि आप v बराबर u प्लस एटी नहीं लगा सकते। कैसे करें बताओ? सोचो, बस तू मुझे इतना बता दे, क्या ये वाला क्वेश्चन, हमने इतनी सारी मैकेनिक्स पढ़ी, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी, हमने जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, सेंटर मास पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन आज तक हमने कहीं देखा? आज तक हमने कहीं ये वाला क्वेश्चन देखा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी टाइम पर वेलोसिटी बता दो? क्या तू ये सोच पा रहा है कि ये वाला पार्ट ऐसा है जो अभी तक अनटच था, ये वाला पार्ट ऐसा है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये वाला पार्ट ऐसा है जिससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन तेरे सामने नहीं आया अभी तक, ये वाला पार्ट ऐसा है जो तुझसे छुपा के रखा गया था? बोलो। हमने किसी जगह पर वेलोसिटी निकाली, वर्क पावर एनर्जी उठा के देख लेना, कोई सा भी चैप्टर उठा के देख लेना, वर्क पावर एनर्जी का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, हमने सारे सवालों में किसी जगह पर वेलोसिटी निकाली है। पत्थर यहां से फेंक दिया, बताओ जब नीचे पहुंचेगा कितनी वेलोसिटी होगी? स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, बताओ जब पार्टिकल वहां होगा तो कितनी वेलोसिटी होगी? जब पार्टिकल वहां होगा तो कितनी वेलोसिटी होगी? मतलब वहां होगा मतलब जगह। हमने जगह के साथ वेलोसिटी निकालना सीखा, हमने जगह के साथ काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखा, जगह के साथ मोमेंटम निकालना सीखा, लेकिन वक्त के साथ ऐसे सवालों में हमने छुआ ही नहीं।
हम तो केवल निकल गए थे वहां से, हमने बात ही नहीं करी। ये चीज ऐसी थी जो तुझसे छुपा के रखी गई थी, ये जो तेरे सामने नहीं आई थी, तो हमें अब उस बची हुई चीज को पढ़ना है और उस बची हुई चीज को हमने इकट्ठा किया और एक नए चैप्टर के अंदर फिट कर दिया, जिसका नाम था जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले आप ये चीज क्लियर कर लो कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। बेटा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस एक ही चीज है कि किसी टाइम पर हमें खेलना है। हमने जगह के साथ खूब खेला है, अब हमको टाइम पर खेलना है कि ऐसे सवालों में किसी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, किसी टाइम पर पोजीशन कितनी होगी, किसी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, किसी टाइम पर मोमेंटम कितना होगा, किसी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, हमें वो सारी चीजें यहां पर खेलनी है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आई थिंक इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा, ये कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये सब तो समझ में आ गया हमको कि ये काइनेमेटिक्स का वो बचा, ये मैकेनिक्स का बचा हुआ वो पार्ट है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो सर अब ये बताओ सर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है ना? क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगाना है बहुत जरूरी सिंपल हार्मोनिक होता क्या है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले आपको पहले दो तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें एक होता है पीरियोडिक मोशन। पहले आपको कुछ डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी पीरियोडिक मोशन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बोले क्या होता है पीरियोडिक मोशन? मैंने कहा पीरियोडिक मोशन मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, उसको हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिक मोशन। आ रही बात समझ में? उसका अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, उसके लिए हमारी मैथ्स बहुत आसान हो जाती है। इसलिए पीरियोडिक मोशन की आपको डेफिनेशन बुक्स में इस प्रकार से लिखी हुई मिलती है, क्या कि भाई साहब एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एक पार्टिकल अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहले तो उठा व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? बोले मतलब अपने पाथ को रिपीट करना। जैसे मैं आपसे बोलूं सिंपल पेंडुलम है, ये देख अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ये देख ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक, जैसे सर्कुलर मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया। जैसे ये देख पहले आप एग्जांपल देखो पीरियोडिक मोशन के पहले, क्योंकि एसएचएम पे जाने से पहले आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे ये हो गया थे, इसको मैंने यहां से छोड़ दिया, क्या ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। अपने पाथ को रिपीट कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। रिपीट कर रहा है बार बार, एक ही पाथ पे बार बार चल रहा है, पीरियोडिक मोशन हो गया। अरे बात समझ में? ठीक है, क्या ये अपने पाथ को रिपीट कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया। अरे बात समझ में? सपोज सन है दोस्तों, अर्थ है, अर्थ सन के अबाउट घूम रही है ऐसे, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब अपने पाथ को रिपीट कर रही है तो वो भी पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। अरे बात समझ में? कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। अरे बात समझ में? या अपना हाथ लूं मैं, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेता हूं, ध्यान से देखो, मैं आपसे कह दूं भाई साहब यहां पर मैंने बोला, यहां पर सपोज यहां पे एक स्प्रिंग है और इसको मैंने कंप्रेस करके छोड़ दिया, ये ऐसे। अगर मैं कह दूं यहां पर फ्रिक्शन नहीं है मेरे भाई, मैं कह दूं यहां पर म्यू बराबर 0 है, म्यू नहीं है, तो ऐसे अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा, तो ये भी पीरियोडिक है, इसको हमने बोला पीरियोडिक मोशन। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना समय लगता है उसको हमने बोल दिया टाइम पीरियड। मैं इसको देसी भाषा में ऐसा बोलूंगा, एक चक्कर में जितना वक्त लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। जैसे कि यहां से पार्टिकल ये स्टार्ट हुआ, ये गया, एक चक्कर में इसको जितना वक्त लगा उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम पीरियड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। पीरियोडिक मोशन के बाद एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। अभी नोट्स लिखा दूंगा मैं आपके, ऑसिलेटरी मोशन। बोले ऑसिलेटरी मोशन मतलब, मैंने कहा ऐसा मोशन जिसमें केवल टू एंड फ्रो हो। टू एंड फ्रो का मतलब भाई साहब जाना और आना, ऐसे पीरियोडिक मोशन, ठीक है, जिसमें टू एंड फ्रो होना चाहिए। टू एंड फ्रो मतलब जैसे ये है, मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि ये स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम हो गया, ये ऐसे आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, ये आगे भी गया और फिर पीछे भी आया, अपने पाथ को भी रिपीट कर रहा है, आगे भी गया, पीछे भी आया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ऑसिलेटरी हो गया, लेकिन ये पीरियोडिक भी हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, ये ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है। इसका मतलब ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक। हाँ सर बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो आप, ठीक है, अगर आप उसका टाइम पीरियड सपोज निकाल पा रहे हो तो। और बट ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई, मैं बोलूं एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान से देख, अगर कोई पार्टिकल यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रहा पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? बोले सर देखो ये पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि टू एंड फ्रो नहीं है।
आना जाना नहीं है, बस केवल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। सब पीरियोडिक कब होता? जब ये ऐसे जाके ऐसे आता। ये तेरा क्या होता है? ये ऑसिलेटरी होता, ये तेरा ऑसिलेटरी होता। सॉरी मैं पीरियोडिक बोला, ऑसिलेटरी। ये तेरा ऑसिलेटरी है, टू एंड फ्रो है। ये पीरियोडिक भी है, ये पीरियोडिक भी है, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो ये तेरा ऑसिलेटरी नहीं है। तो पहले आपको इन दोनों चीजों में अंतर समझना पड़ेगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई आपकी? और अगर ये समझ में आ गई तो पहले आप इसके नोट्स का काम करो जल्दी से। मैंने यहां पे लिख रखे हैं नोट बढ़िया तरीके से। ये रहा आपका पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है भाई साहब। द कॉन्स्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। एग्जाम्पल स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड पेंडुलम। तो इसमें चाहे बीच की लाइन लिख या मत लिख, जल्दी से पहले एक लाइन तो ये लिख जल्दी से पीरियोडिक मोशन की, और एक एग्जांपल की जल्दी से लिख फटाक से। ये तेरा एग्जांपल हो गया किसका मेरे भाई? पीरियोडिक मोशन का। अभी लिख ले, लिखो हेडिंग डालो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले लिखो पीरियोडिक मोशन, डेफिनेशन लिखो जल्दी से फटाक से, जल्दी से। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। घर पे, अबे घर पे मत लिख, अभी लिख यार। घर पे कुछ और कर लिए ना, घर पे होमवर्क दूंगा तेरे को मैं। अभी लिख, घर के लिए मत तोड़। अब मैं बोल रहा हूं ना, लिख लिख। एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, 2 मिनट 20 सेकंड में लिख लेगा तू। लिख पीरियोडिक मोशन, नहीं तो मैं लिख देता हूं दोबारा। पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके ओके। ये दूसरी लाइन मत लिख, चाहे ये मत लिख, जाने दे, ये तो तू वैसे याद हो जाएगी तेरे को बाद में। एग्जाम्पल स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, एग्जाम्पल स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक, ये तेरा हो गया मेरे पास पीरियोडिक मोशन। ये तेरी होगी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब, बोले सर मोशन इज ऑसिलेटरी मतलब इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अरे बात समझ में कि भाई साहब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहां पर ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पोजीशन होती है, फिक्स पॉइंट अबाउट विच द पार्टिकल ऑसिलेट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। अरे बात समझ में, अभी के लिए यहां पे लिख दे कि सर ऑसिलेटरी मोशन है तो उसमें आपके सामने एक मीन पोजीशन होती है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है, जिसके अबाउट पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, सॉरी ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कल की क्लास में। तो अभी हमने देखा पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, पीरियोडिक मोशन का मतलब समझ जा। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हो गया कि सर अपने पाथ को रिपीट करना चाहिए, फिक्स टाइम इंटरवल होना चाहिए। वो बुक्स में अक्सर ये लिखा रहता है, वैसे फिक्स टाइम इंटरवल नहीं भी हो तो कहीं कहीं बोल दिया जाता है इस चीज को, लेकिन आप फिक्स टाइम पीरियड मान के चलिएगा। और दूसरा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का बताओ टू एंड फ्रो मोशन। अरे बात समझ में। और एक लाइन और लिख लेना, क्या ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन सारे के सारे ऑसिलेटरी नहीं होते हैं, अरे बात समझ में, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है एसएचएम। क्या होता है एसएचएम? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में बढ़िया तरीके से। क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीज सबसे पहले ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो, आप पढ़ने क्या जा रहे हो। ठीक है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जो है जाहिर सी बात है आंख बंद करके भागोगे तो ना चैप्टर का मजा आएगा। ठीक है, फालतू की चीजें रटने बैठ जाओगे फिर। ठीक, और अगेन मैं आपसे जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, थोड़ा सा कंडक्शन में 2-3 फॉर्मूले आए थे, मानता हूं 3-4 फॉर्मूले, लेकिन मैंने आपको क्लास में याद करा दिए। रेडिएशन में 2-3 फॉर्मूले आए थे, वो भी मैंने आपको क्लास में याद करा दिए थे। इलास्टिसिटी में कुछ फॉर्मूले आए थे, वो भी मैंने आपको क्लास में ही याद करा दिए थे। ठीक है, इसके बहुत कम फॉर्मूले आएंगे याद करने के लिए, अगर आएंगे तो वो मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। बढ़िया तरीके से बेटा सारी क्लास अटेंड करना, एक भी क्लास मत छोड़ना। ठीक है, जैसा हर चैप्टर में होता है तो देखना इसके 100% एसएचएम के 100% क्वेश्चन नीट के तो अपने दम पे यूं ही कर लेगा। मेंस के भी मोर देन 95% क्वेश्चन कर लेगा, और एडवांस के भी 70% तक क्वेश्चन इसके तू कर लेगा। और हाँ भैया, ये हमेशा से, ये चैप्टर हमेशा से ऐसा रहा है मेरा कि जितने भी जिसमें पिछले 12 सालों में हमेशा जब भी कभी एसएचएम का सवाल आया है वो नोट से ही ऑलमोस्ट आया है। ठीक है, पिछले 4-5 सालों में तो ऐसे हो रहा है कि
जो मैं क्लास में कराता था, मैं क्लास में जो भी क्वेश्चन कराता हूं, कंटेंट में जो भी क्लास में कराता हूं, एडवांस में वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज इट इज वहां पे आ जाता है। पिछले से पिछले साल तो एग्जैक्ट डेटा के साथ क्वेश्चन मैच कर गया था, ठीक है, उससे पिछले साल भी, ठीक है, और इस साल भी, ये आपने देखा ही था। लेकिन खैर, अगर जिस लेवल का मैं आपको लेके जाऊं, जैसा कि हर चैप्टर में चलते हैं, तो वैसे ही चल। नीट के क्वेश्चन तुझे बहुत ही चूरन लगेंगे, बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में आप बिल्कुल, अब किसी बच्चे का हीट का बैकलॉग है तो वो इसको पढ़ सकता है, किसी बच्चे को थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता वो इसको पढ़ सकता है, किसी बच्चे को इलास्टिसिटी नहीं आता वो इसको पढ़ सकता है, किसी बच्चे को सपोज हल्की फुल्की मैकेनिक्स का बैकलॉग है वो भी इसको पढ़ सकता है। ठीक, बस तुझे काइनेमेटिक्स आनी चाहिए, इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल की क्लास में, इसी प्रकार से टिके रहिए। ठीक है, और हाँ भैया, जैसे मैंने आपको बोला था, हीट में मेजॉरिटी ऑफ द पीवाईक्यूज एडवांस के भी हमने कर लिए हैं, जो बच रहे हैं वो धीरे धीरे करके मैं तुम्हें कराता रहूंगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। और हाँ, मैं केपीपी दूंगा, मैं भी बैठूंगा आधा घंटा 1 घंटा, सुकून से मैं केपीपी निकालूंगा। तेरे को केपीपी लगानी है का मतलब लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है का मतलब करना है। जो होमवर्क देना होगा मैं यहां पे लिख दूंगा, प्लीज वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। तो ठीक है, प्लीज क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं वीडियो सॉल्यूशन भी दे दूंगा उसका तेरे को। ठीक है, बाय।